someone please record. Over to you, Lata ma'am. तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम लता नायर है, मानेसर से बिलोंग करती हूँ। और आज का जो सेशन है वो है माइंडसेट 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। क्योंकि स्किल से तो देखिए इनकम अगर लेना है तो हमें सबसे पहले माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा, उसके बाद ही इनकम ले सकते हैं। राइट। तो इनकम लेने से पहले आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना है, फियर को रिमूव करना है। राइट। फियर को रिमूव करोगे, कॉन्फिडेंट अपने आप आएगा। वो चीज भी हम यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं। आपको यहाँ पे सेल्फ ब्रांडिंग, मार्केटिंग की जो भी इंपॉर्टेंस चीजें हैं वो सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं। राइट। बट आपको स्टेप बाय स्टेप ही सीखना है, भागना नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। और जैसे बोल रहे हैं आप बस अपना बिना दिमाग लगाए ऐसे ही डुप्लीकेट करते रहो, इम्प्लीमेंट करते रहो, 100% रिजल्ट आएगा। राइट। तो मैं आप स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो रशा जी आप हेल्प कर देंगे ना? Yes, yes. ठीक है। मैं और रचना जी यहाँ पे ऑलवेज चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ एसोसिएट हो रहा है उनको बेनिफिट मिले, जो वो चाहते हैं उनके सपने पूरे हों, उनका जो भी पर्पस है वो फुलफिल हो। लेकिन वो कैसे होगा? जब दोनों हाथ से ताली बजेगी। हार्डवर्क है, मेहनत है। राइट। तो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है, सीखना है, पहले सीखना है, फोकस करना है ज्यादा सीखने पे। और जो सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर वो नहीं करके सीधा अर्निंग पे चले गए तो फिर वो ज्यादा लॉन्ग नहीं टिकेगा। क्योंकि हर्डल स्ट्रगल जब आते हैं ना तब बहुत दिक्कत आ जाती है, तब तब तक हमारा माइंडसेट ही स्ट्रांग नहीं होता। तो सबसे पहले जब ये वर्क में आ गए, चाहे आप डिजिटल स्किल्स भी सीख रहे हैं, उस स्किल को भी सीखने के लिए भी आपको 100% पहले माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि रातों रात कहीं से भी फॉलोअर्स नहीं आते, रातों रात कहीं से भी आपके रीच नहीं बढ़ेगा, रातों रात आपकी सेल्फ ब्रांडिंग नहीं होगी। सब चीज का एक टाइम है, एक राइट टाइम पे सब कुछ होगा। और जब वो होगा तो आपको पीछे मुड़ के देखने की ही नीड नहीं है। राइट। तो ये जो 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो कि ग्रोथ माइंडसेट हमारे बिजनेस पार्टनर्स के लिए ऑलवेज ऑलवेज चाहिए। क्योंकि इस बिजनेस में सबसे ज्यादा मेन पार्ट करता है हमारा सोचने का तरीका। हम क्या सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। वो माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट अगर नहीं होगा तो आपको रिजल्ट फिर नहीं आएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, डरा नहीं रही हूं, लेकिन ये हमारा जो भी हम लोग यहाँ पे सिखा रहे हैं टेस्टेड एंड प्रूवन है। राइट। तो हमारा जो डर जो होता है उसको, हमारे जो 5 पिलर्स जो हैं, अगर आपने इस पे वर्कआउट कर लिया तो आपका जो डर है ना वो बिल्कुल हट जाएगा। और आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। क्योंकि अगर आपने विदाउट नॉलेज अगर आप मार्केट पे उतरे तो भी दिक्कत है। और जब विदाउट नॉलेज अगर मार्केट पे उतरे तो कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। राइट। ट्रस्ट नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे यही चीज यहाँ पे पहले से ही प्रिपरेशन करके सिखा रहे हैं। तो आपको नॉलेज लेना है, जो चीज आप सीख रहे हो उसके नोट्स बनाने हैं, उसको प्रिपेयर करना है। राइट। और सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे, कागज के पन्ने तक रह जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। सीखा और बंद कर दिया डायरी, वेस्ट। तो आपको यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं, डिजिटल स्किल सीखा तो आपको जैसे बताया गया है, वीडियो एडिटिंग, वीडियो कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम बिल्डिंग, ग्राफिक डिजाइन, अपना एडिटिंग, एआई है ना, सब सिखा रहे हैं। तो आपको डिजिटल स्किल्स में इसको यूज करना है। क्योंकि हम यहाँ पे आपको डिजिटल स्किल्स में 20 डेज में आपने सीखा प्रोडक्ट एंड सर्विस कैसे लॉन्च करना है थ्रू डिजिटल स्किल्स। राइट। आपने वो सीखा। अब इनर सर्कल में आप ये सीखने वाले हो कि आपको प्रोडक्ट हो या सर्विस, कैसे उसको यूज करके इनकम जनरेट करना है। राइट। तो हम ज्यादातर यहाँ पे क्या वर्क करते हैं? सर्विस। हमारा सर्विस क्या है? डिजिटल स्किल्स। जो स्किल आपने सीखा है अब उससे कैसे इनकम जनरेट करना है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तो आप सीख ही रहे हो। राइट। पर यहाँ एनमी शॉपी प्लेटफॉर्म से कैसे इनकम जनरेट करना है उसके लिए आपको नॉलेज लेना है, कॉन्सेप्ट समझना है, प्रिपेयर करना है, नोट्स बनाने हैं।
पार्टिसिपेट करना है। जब भी कोई क्वेश्चन है पूछा है या कोई टास्क दिया है या आपको चैट बॉक्स में कोई बोल रहा है हैंड रेस करना है, इमीडिएटली एक्टिव रहना है। इमीडिएटली लॉग इन करके कहीं और काम करोगे, मल्टीटास्क करोगे, नहीं समझ आएगा, ऊपर से निकल जाएगा। क्योंकि कोई भी काम अगर शिद्दत से करना चाहते हो तो माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करके यस मुझे करना है और मुझे इसमें टाइम देना है। 1 घंटा भी अगर आपने शिद्दत से दे दिया आप कर जाओगे। अपनी नॉलेज को हमेशा अपग्रेड करते रहना है, कभी अपने नॉलेज को, लर्निंग को स्टॉप नहीं करना है। मुझे सब कुछ आता है। डिजिटल स्किल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप हर अभी आपको सीखा, 1 हफ्ते बाद फिर कुछ नया आ गया। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जो भी एप्स में आप सीख रहे थे टूल्स वो सारे पेड हो गए, फिर नए नए एप्स आ गए। और ये सारी चीजें करने के बाद अगर आपने एक्शन नहीं लिया, आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो वेस्ट। जैसे भी आता है उसको इम्प्लीमेंट करो। परफेक्शन तो कभी नहीं आएगा। परफेक्ट तो आप ये सोचोगे कि मैं सारी चीजों में परफेक्ट हो जाऊं उसके बाद फिर उतरूंगी, नॉट पॉसिबल। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। जितना आता है जैसे आता है करो, ताकि आपको कॉन्फिडेंट आए, ताकि आपके अंदर का जो हेजिटेशन है, जो फियर है, वो हटे। राइट। आई होप इतना क्लियर हो गया हो, तो फटाफट से चैट बॉक्स पे लिखिए क्लियर, क्योंकि इतना भी है कि कितने लोग एक्टिव है। चलिए, तो एक क्वेश्चन के साथ ही फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर इस क्लियर हो गया तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका भी एक आंसर दे देना कि अब यहाँ पे अर्निंग प्लेटफॉर्म में आयो, इनर सर्कल में आयो, तो ऑब्वियसली पैसा, मनी, अर्निंग करने आयो। तो पैसा किस किस को चाहिए? किस किस को चाहिए पैसा? ऋषा जी देख लेना चैट बॉक्स। आवाज आ रही है मेरी? मुझे एक एक को और को होस्ट बनाना पड़ेगा। आई थिंक सो रचना जी बिजी हैं। मैं यहाँ पे कोई हैंड रेस कर दीजिए, मैं उनको को बनाती हूँ, क्योंकि रचना जी आई थिंक सो बिजी हैं, तो मुझे बार बार चैट बॉक्स पे हेल्प चाहिए होगा, बिकॉज मेरे को स्क्रीन नहीं दिखाई देगा। फटाफट से हैंड रेस करें, कौन हेल्प कर सकता है कोर्स में? रिजवाना। थैंक यू रिजवाना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सीमा जी, या राखी जी, कोई एक जना रचना जी को फोन करके बोलिएगा कि मुझे होस्ट बना दे, ताकि क्योंकि कल की तरफ फिर वो क्विट करेंगे तो फिर बंद हो जाएगा सेशन। एक बार उनको कॉल करके बोल देना कि मुझे होस्ट बनाए, और मैं फिर को होस्ट बनाऊं कुछ लोगों को। जल्दी से बताओ। और अभी जो ऑफ कर दो यस रिकॉर्डिंग। मैम। तो अब ठीक है। रिकॉर्डिंग फिर। हम्म। तो जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि पैसा किस किस को चाहिए, काफी लोगों का आंसर आया मी 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 मी, सबको चाहिए मतलब। तो देखिए, डिजिटल स्किल्स से तो इनकम नहीं आएगी। डिजिटल स्किल से अगर इनकम आई होती तो आजकल जितने भी सोशल मीडिया में जितने भी लोगों ने डिजिटल स्किल सीखा उनके घर में इनकम आ रही होती। हमें डिजिटल स्किल सीख कर कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लेके काम करना है। राइट। तो हम आपको यहाँ पे सब कुछ सिखाने वाले हैं कि इनकम कैसे जनरेट करना है, इनकम कैसे लेना है एनवी शॉपिंग प्लेटफॉर्म से, जो स्किल आपने सीखा है उसको कैसे यूज करना है, उससे कैसे इनकम जनरेट करना है। सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप जब सीखोगे। तो आज मैं अर्निंग करने का एक फाउंडेशन बताऊंगी, जो कि है 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर ये आपने नहीं सब सही से किया तो फिर देखो रिजल्ट नहीं आएगा। राइट। तो जैसे कि मैंने बताया, जो आपको 5 पॉइंट्स है जिस पे आपको वर्कआउट करना है, इस पे वर्कआउट करना है: नॉलेज, प्रिपरेशन, पार्टिसिपेशन, अपग्रेड एंड एक्शन। अगर आपने, फॉर एग्जाम्पल, ड्राइविंग, शुरू शुरू में ड्राइविंग करने में बहुत डिफिकल्टी लगती है ना? आपके बस माइंड में आ गया कि मुझे करना है ड्राइविंग, और उसकी कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, बस हाँ मेरे को ड्राइविंग करनी है। आपने एक सोच रखी। अब ड्राइविंग करनी है तो ड्राइविंग करने के लिए आप बार बार उसको, उसके पास जाओगे, प्रैक्टिस करोगे। राइट। प्रैक्टिस करोगे, आप खुद से बोलोगे कि हाँ मुझे भी एक बार ट्राई करना है। राइट। और उसके नए नए फीचर्स, क्योंकि जो जो गाड़ी के फीचर्स होंगे फिर आप वो सीखोगे, फिर आप मैदान पे उतरोगे। राइट। तो वो डर हटेगा। लेकिन अगर ये सोचोगे कि मुझे कोई पहले सिखा दे, मैं देखती रहूंगी, मैं देखती रहूंगी, देख देख के तो चलाना नहीं आएगा।
राइट। तो आपको भी यहाँ पे इनकम कैसे जनरेट करना है डिजिटल के माध्यम से, तो सबसे पहले माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है। और ये माइंडसेट आपको ऑलवेज इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि चाहे कोई भी कुछ भी बोले, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग करना है। राइट। तो आपको क्या करना है, कोई भी काम करने के लिए गोल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल सेट नहीं करेंगे कोई भी चीज का, अगर आप घर पे भी देख लो, कोई भी चीज का अगर गोल सेट प्लानिंग नहीं करते तो रिजल्ट नहीं आएगा। प्लानिंग करना मस्ट है। चाहे घर पे शादी हो, कोई फंक्शन हो, या कहीं जाना हो, या खाना बनाना हो, कुछ भी पहले पहले होता है प्लानिंग। राइट। तो यहाँ पे भी जब आपको वर्क करना है, क्योंकि सपने तो देखो बहुत बड़े हैं, हम लोगों के सपने बहुत बड़े होते हैं, और जो भी सपना जिसका भी जो चाहता है ना, जो बिल्कुल जुनून के साथ उसका सपना बिल्कुल स्ट्रांग रहता है कि मुझे कितने भी हर्डल्स आए, मुझे वो करना ही करना है, तो वो तो हो जाता है कैसे, अपने गोल सेट से। तो आपको यहाँ पे जो गोल सेट करना है वो शॉर्ट, पहले छोटे छोटे गोल सेट, एकदम से आप नहीं बोलोगे कि मुझे, मेरे को एक महीने का 1 लाख रुपए चाहिए। वो आपने बोल दिया, लेकिन उस 1 लाख रुपए को करने के लिए, अचीव करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो, उसके प्लानिंग करना है, उसका गोल सेट करना है। तो शुरुआत कैसे करना है, छोटे छोटे से, शॉर्ट टर्म, फिर मिड टर्म, फिर लॉन्ग टर्म। तो ऐसे जब आप गोल सेटिंग करोगे, तो आप सही डायरेक्शन पे अगर वर्क करते हो, तो आपको समझ आएगा। राइट। ट्रेन में बैठ गए, अब आपको डेस्टिनेशन का पता ही नहीं है कहाँ पहुंचना है, तो कैसे चलेगा। बट आप ट्रेन में बैठ गए, पहले से प्लानिंग कर लिया, पहले से टिकट ले लिया, आप सब चीज पहले से ही आपने उसको करके रखा, तो इजी, आपका जो सफर है वो इजी हो जाता है। तो ऐसे ही आपको अगर अर्निंग करना है, तो माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है, माइंडसेट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, गोल सेट प्लानिंग करके जितना आप 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, जिस जो भी आपका है, उतना टाइम शिद्दत से, सिंसियरिटी के साथ अगर आप देते हो, और इस गोल सेट को अचीव करने के लिए पता है सबसे ज्यादा क्या चाहिए, हमें हमेशा विजुलाइज करना चाहिए। हमें सपने जो होते हैं ना, हमें सपने तो देखने हैं, लेकिन उसको हकीकत में करने के लिए आपको अपना अफर्मेशन, हर चीज, आपका जो सपना है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। और जिसका सपना स्ट्रांग होता है ना, लाइक मैं, क्योंकि ज्यादातर फीमेल्स है तो मैं हमेशा एग्जाम्पल भी ऐसे ही दूंगी। लाइक हमें अगर करवा चौथ है, तो करवा चौथ पे हमें पहले से ही पता होता है कि हमें क्या तैयारियां करनी है, क्या सब लेना है। साड़ी भी हम नया लेंगे, सोच के रखा हुआ है, चाहे जितनी मर्जी घर में कोई भी प्रॉब्लम है, हमें तो लेना ही लेना है। विजुअलाइज कर लिया आपने पहले ही, आपने उसको अपने माइंड में रख लिया कि मुझे लेना है, कौन से कलर का, कौन से बजट का, सब कुछ प्लानिंग है। बार बार बोल रहे हो तो वो हो भी जाता है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे जो भी एक्टिविटी देंगे, या जो भी आपका पर्पस है, नेगेटिव नहीं सोचना है, किसी भी चीज पर नेगेटिव नहीं सोचना। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आ रही, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, लाइफ टाइम एक्सेस है, रीस्टार्ट करते हैं, फिर सीखते हैं, तो हारने का तो कोई सवाल ही नहीं है। राइट। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचनी है, जो चीज आप चाहते हो उसको विजुलाइज करना है, विजन बोर्ड बनाओ, उसको हमेशा बोलो पॉजिटिव में, अफर्मेशन जैसे अभी कल दिया था, अफर्मेशन स्ट्रॉन्ग करो। आप नेगेटिव 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 बोलोगे तो भगवान भी बोलेगा ये तो नेगेटिव है, चलो नेक्स्ट। पर अगर आप पॉजिटिव 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 बोलोगे, तो हर जगह पॉजिटिव, तो क्या है, हर जगह पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा। तभी लोग बोलते हैं ना, यार तेरे से बात करने में मजा आता है, तू बहुत पॉजिटिव वाइब देती है ना। बोलते हैं ना आप अपने फ्रेंड से जब मिलते हो। और कई वहीं पे भी कई लोग होते हैं कि यार इसके साथ तो मुझे बात ही नहीं करना, जब देखो नेगेटिव वाइब्स आते हैं। तो हमें क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव चीजें जो आप चाहते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखना है, उसको विजुलाइज करना है। राइट। अब ये जो 5 स्किल्स हैं जिसपे आपको मास्टर होना है, ये 5 जो स्किल है, कैसे आपको मास्टर होना है, मार्केटिंग स्किल, सेल्फ ब्रांडिंग स्किल्स। अब मार्केटिंग मतलब आप ये मत सोचो यहाँ पे हम आपको कोई बेचने सिखा रहे हैं, कोई सेलिंग वाला सिखा रहे हैं, नो। आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, लेकिन जब अगर मैं बताऊं प्रैक्टिकल, अगर आप सोचो, डिजिटल स्किल आपने सीख लिया, या तो आप सेल कर रहे हो या तो खरीद रहे हो, यही 2 चीज होता है। या तो हम खरीद रहे होते हैं या हम ले रहे होते हैं। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक मिशन पे हैं, मिशन ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें हम आपको सेल्फ ब्रांडिंग स्किल्स सिखाते हैं। राइट। सेल्फ ब्रांडिंग स्किल्स में क्या होता है कि मैग्नेटिक मार्केटिंग सीखते हैं। लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, और जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, जब आपने कुछ सीख के वैल्यू बढ़ा के अपना 100% आपने सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे जब आपने शुरू किया बताना, लगाना, तो लोग आपके पास खुद चल के आते हैं। तो यहाँ पे ना तो हमें कुछ बेचना है, ना ही कोई सेल करना है, इट्स अ शेयरिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है।
आई होप इतना समझ आ गया होगा, तो साथ साथ थोड़ा सा वो भी लिखते रहिएगा अगर समझ आ गया तो। और देखते रहना कितने लोगों को समझ आ रहा है, कितने लोग एक्टिव है, क्योंकि थोड़ा सा ये जो थ्योरिकल पार्ट होता है उसमें थोड़ा सा बोरियत लगता है, बट ये वाकई में इस बिजनेस का जो होता है ना पिलर है। जितना माइंडसेट स्ट्रांग रहेगा, जितना डीप नॉलेज लेके वर्क करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि हम यहाँ पे 5-10 हज़ार रुपए कमाने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे अपना फ्यूचर सेट करने आए हैं। हम अभी तो इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन क्या अगले 5-10 साल या 20 साल के बाद उतना काम कर सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए हम एक ऐसा पाइपलाइन तैयार कर रहे हैं जहां पे आपको एक्टिव एंड पैसिव इनकम मिले, जहां पे हमें किसी को कन्विंस ना करना पड़े, जहां पे हमें कोई भी चीज बेचना ना पड़े, जहां पे हमें किसी का वो क्या बोलते प्लीजिंग करने की नीड ना पड़े। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेल्फ ब्रांडिंग स्किल सीखना है। वो कैसे सीखना है, वो सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो जैसे जैसे बोल रहे हैं आप उसको कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। सेकंड इज सेल्स वुमनशिप स्किल्स। अब यहाँ पे अब सेल्स आ गया, तो सेल्स का मतलब लोगों को लगता है अरे बाप रे ये तो फिर कुछ बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेचना नहीं है, वापस से बोल रही हूँ, बिना प्रेशर के आपको लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, अब दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उनको ये कॉन्सेप्ट बताना है, कैसे बताना है वो सारी चीजें हम बताने वाले हैं। कितने सारे हाउसवाइफ हैं जिनको ये नीड है, कितने सारे लोग हैं घर से बैठ के कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि डिजिटल स्किल सीख कर भी इनकम जनरेट कर सकते हैं, नहीं पता। कितने सारे कैरियर गैप वुमन है जिनको नीड है कि मेरा कॉन्फिडेंस वापस से गेन हो ताकि मैं कुछ करूं अपने लिए, बट उनको नहीं पता, तो उनको हमारी कम्युनिटी फुल हेल्प करेगी। कितने सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिनको पता ही नहीं है कस्टमर कैसे लेके आते हैं ऑनलाइन, अभी भी वो ऑफलाइन के उसमें ही घिरे हुए हैं, वही 4-5 कस्टमर 10-12 कस्टमर में ही घिरे हुए हैं, लेकिन अभी कितना टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, नहीं पता। तो हम यहाँ पे उनको सोल्यूशन देते हैं। अब सोल्यूशन कैसे देंगे, जब पहले खुद अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेंगे, पहले हम खुद सीखेंगे, खुद वैल्यू बढ़ाएंगे, खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, खुद माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी तो दूसरों की हेल्प कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सेकंड जो है वो है सेल्स वुमनशिप स्किल सीखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है आपको, राइट। थर्ड इज कॉन्टैक्ट स्किल। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्किल हम बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, आपको बोल रहे हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करो, अपना सोशल मीडिया हैंडल करो। अब आपके पास कॉन्टैक्ट ही नहीं है, कॉन्टैक्ट स्किल्स निकालना ही नहीं आता, बात करना ही नहीं आता आपको, मतलब हर चीज में हेजिटेशन, आपको डर लगा रहेगा, आपको लगेगा नए नए कहाँ से, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो वो चीज भी हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। एक एक चीज आपको सिखाने वाले हैं, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे आपको बात करना है, क्या चीज कैसे कैसे हमें एनवी शॉपी प्लेटफॉर्म से इनकम जनरेट करना है, जो चीज आपने सीखी है डिजिटल स्किल सर्विस उसके माध्यम से कैसे इनकम जनरेट करना है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं आना है, पहले ही बता दूं, क्योंकि लोग आजकल कंपटीशन में बहुत ज्यादा कुछ भी बोल देते हैं, अरे वो बेकार है, ये ऐसे है वैसे है। आपका दिल क्या कहता है वो आप सुनो। क्या आपको जितना अमाउंट आपने दिया उससे कितना कई गुना आपको यहाँ से नॉलेज मिल रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है, और आगे भी मिलेगा, राइट। तो दूसरों की नहीं सुननी है, आप इस कम्युनिटी में हो, आपको इस कम्युनिटी का वैल्यू ग्रेटिट्यूड सब पता है आपको, राइट। फोर्थ इज सिस्टम। आपको अपना सिस्टम नहीं चलाना, आपको जो सिस्टम बना बनाया है आपको वही चलाना है। जैसे लाइक हम प्रेरणा मैम को फॉलो करते हैं, प्रेरणा मैम के सिस्टम्स को ही इंप्लीमेंट करते हैं, सब कुछ वही ऐसा ही ड्रिल आउट आ रहा है। तो जिन्होंने एज इट इज कॉपी किया है, एज इट इज डुप्लीकेट किया है, एज इट इज इंप्लीमेंट किया है, उनके रिजल्ट आ रहे हैं। तो आपको सिस्टम तो बहुत मस्ट है, सिस्टम के साथ जुड़ना मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमें टीम वर्क के साथ, जैसे आपने सुना होगा कितने सारे मैंने देखा था अभी लिखा कि कितने सारे लीडर्स को सुन के मुझे मोटिवेशन मिला, कितने सारे सीनियर्स को सुन के मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मेरे को अपना पता चला कि हाँ मैं कहाँ लैक कर रही हूँ कितने। तो यही चीज होती है कि हमें टीम वर्क में काम करना है, राइट। हमें यहाँ पे हर तरीके से सिस्टम को अडॉप्ट करना है, सिस्टम सीखना है, डुप्लीकेट करना है, अपना सिस्टम नहीं चलाना, राइट। कितना अच्छा काम है कि बिना प्रेशर के, बिना टेंशन के आपने स्किल सीख लिया, अब इस स्किल से इनकम जनरेट कैसे करना है वो सब कुछ आपको प्रिपेयर करके दे रहे हैं। आपको जस्ट उसको डुप्लीकेट करना है, इंप्लीमेंट करना है, फॉलो करना है, एक्शन में लेना है, देन रिजल्ट। कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आपको कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बातों की कला ही नहीं आएगी, बात करना ही नहीं आएगा, तो फिर सारा वेस्ट।
अगर आप डिजिटल स्किल भी सीख रहे हो तो ऑब्वियसली डिजिटल स्किल सीख कर आपको फ्रीलांसिंग करना हो, एजेंसी में काम करना हो, अपना जॉब करना हो, अपना कुछ सेटअप करना हो, अपना कोई बिजनेस करना हो, या क्लाइंट से, क्योंकि क्लाइंट का तो बात करना ही पड़ेगा। तो अगर आपने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया तो क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट होगा? तो आपको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे बोलने की कला सिखाएंगे, आपको कॉन्फिडेंट से कैसे बात करना है वो सिखाएंगे, विथ एनर्जी। आपका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका पूरा, आप यहाँ पे रियल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से होने वाला है। लेकिन ये उन्हीं का होगा जो यहाँ से स्किल्स डुप्लीकेट करके सीखेगा। जो सीखेगा, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे मत फोकस करना। अर्निंग अपने आप आ जाएगा जब आप लर्निंग 100% करोगे। राइट नाउ अब मैं स्टार्ट करती हूँ 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी इसको फॉलो किया है, रिजल्ट आ रहे हैं, उनमें से मैं, रचना जी, हम लोग भी इनको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, हमारे रिजल्ट आए हैं। इसलिए आज हम लोग आपके कोर मेंटोर्स हैं। राइट, तो जितने भी यहाँ पे जो ट्रेनर्स अब आपको कल से आप सुनने वाले हैं, परसों से कल रचना जी का टाइम मैनेजमेंट का सेशन होगा, मैं आपको अनाउंस कर दूं। टाइम मैनेजमेंट का सेशन होगा तो बिल्कुल भी डिले नहीं करना, देखना है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप हमारे को लीडर्स के ट्रेनर्स से मिलने वाले हैं जो कल हमने बताया था, तो वो एक एक करके आप उनके सेशंस लेने वाले हैं। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट इज वाई। तो आपका जो वाई है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब वाई का मतलब क्या है? आपके जो सपने, आपका जो पर्पस, आपका क्या, आप इनर सर्कल में भी आए हो तो आपका वाई होगा। आपने डिजिटल स्किल सीख लिया, ठीक है, आपको सीखना था, नॉलेज अपग्रेड करना था, आपको अपने लिए कुछ करना था, आपने सीख लिया। नाउ अब आपको यहाँ से अर्निंग करनी है तो उसके भी कुछ सपने होंगे, कुछ चैलेंज होंगे, कुछ ड्रीम होगा कि भाई स्किल सीखा है तो पैसे कमाए। राइट, तो आपको उसमें गोल सेटिंग, जैसे कि मैंने बोला, गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपने गोल सेटिंग नहीं किया तो फिर वो आपको नहीं समझ आएगा कि करना कैसे है, क्योंकि ऑन ऑफ होएगा, क्योंकि हम लोग अपने अनुसार नो कंडीशन पे वर्क कर रहे हैं, बिना प्रेशर के, बिना फैमिली को डिस्टर्ब किए। तो आपको यहाँ पे चाहे आप 1 घंटा भी दे रहे हो, उस 1 घंटे में भी आपको सीरियस के साथ, सीरियसली डेडिकेट के साथ गोल सेट करना है। अब गोल सेट कैसे करना है मैंने पहले भी बताया, स्मार्ट गोल सेट करना है। आपको ये एकदम से 1 लाख रुपए चाहिए, नॉट पॉसिबल। किसी से भी बोल दो, पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल, आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को सुनते हैं, यूट्यूब में भी देखते हैं, सुनते हैं, उन लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, रातों रात अमीर नहीं हुए हैं, या रातों रात उनको सक्सेस नहीं मिला है। बहुत हर्डल्स आए हैं, बहुत हर्डल्स, बहुत लोगों ने नीचे गिराने की कोशिश करी है, बहुत कुछ किया है, बट उनका माइंडसेट स्ट्रांग था, उनका वाई क्लियर था, इसीलिए आज उन्होंने सक्सेस लिया। तो इसीलिए उनकी स्टोरी है आज। तो यही हमारे पास भी स्टोरी है कि आज हम एक टिपिकल हाउसवाइफ से डिजिटल स्किल्स, डिजिटल क्रिएटर, फिर कोच कैसे बने, सबकी स्टोरी है। तो आज हमारी है तो कल आपकी होगी। राइट, तो हमें इंडिपेंडेंट बनना है, हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है और लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि हम लोग एक मिशन पे हैं। आज आपकी हेल्प हुई है, कल आप लोगों की हेल्प करेंगे, यही हम लोग कर रहे हैं, एम्पावरमेंट। राइट, अब यहाँ पे क्या करना है आपको? जो गोल सेट है वो स्मार्ट करना है। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंडेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। मतलब एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी को अपना वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस करना तो शादी है, रिलेटिव की शादी है, तो रिलेटिव की शादी है तो सबसे पहले तो डेट फिक्स हो गया। डेट तो चेंज नहीं कर सकते भाई, आप पतले नहीं हुए तो डेट चेंज कर दो, नहीं बोल सकते ना, डेट तो फिक्स हो गया। और आपको पहनना है अच्छे से आउटफिट, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप इमिडिएटली अपना पूरा प्लानिंग करोगे, इंस्ट्रक्टर के पास जाओगे और पूरा, हेल्थ इंस्ट्रक्टर के पास जाके आप पूरी प्लानिंग करेंगे कि मुझे मेरे इस, फॉर एग्जाम्पल, मुझे 20 अगस्त तक मुझे अपना 5 किलो कम करना है। अब वो इंस्ट्रक्टर आपको पूरा, पहले आपका पूरा देखेगा, सब बताएगा कितना हो सकता है, क्या क्या करना है, कितनी सेटिंग, कितना एक्सरसाइज करना है, कितना कैलोरीज कम करना है, क्या 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 करना है, वो सारी चीजें 20 अगस्त तक एक आपका प्लानिंग गोल सेट कर देगा। राइट, एक स्पेसिफिक गोल सेट कर देगा। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि आपको 5 किलो कम करना है। स्पेसिफिक आ गया, 5 किलो कम करना है। अब मेजरेबल कितने ड्यूरेशन में कम करना है? तो आपके पास आगे, अभी अभी स्टार्ट किया है तो 1 महीना है मेरे पास। उस 1 महीने में मुझे अटेंडेबल, बिना किसी को एक्सक्यूज दिए,
बिना किसी को कुछ बोले मुझे तो 5 किलो कम करना है, क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोला है कि 1 महीना तो लगेगा आपको 5 किलो कम करने में। अब शादी की डेट आ गई, मुझे वो कपड़ा पहनना है। वो कपड़ा आपने सोच लिया, माइंड में आ गया, अब आपको वो ही पहनना है। तो आप उसके लिए फाइट करेंगे, उसके लिए आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके अपने वाई को क्लियर करेंगे। स्मार्ट गोल सेट के साथ आप एक 5 किलो का जो एक्टिविटी है, अपने डेली अपने इंस्ट्रक्टर से बात करेंगे, वो आपको पूरा बताएगा। आप उनको डेली अपना आउटपुट देंगे, सब बताएंगे, और एक टाइम आपके पास मिल गया। तो ये होता है स्मार्ट। ऐसे ही आपको अगर यहाँ से अर्निंग करना है, जैसे कि कल बहुत सारे लोगों ने गोल कार्ड बनाया, मिशन स्टेटमेंट बनाया, तो वो ऐसे ही नहीं बनाना है। वो दिल से आपने बनाया है तो उसको अचीव करके ही रहना है। ये आपने अगर ठान लिया तो आपका सक्सेस हो जाएगा। बट अगर आपने सब ठीक है, मैम ने एक असाइनमेंट दिया था, चलो मुझे देना ही देना है, मेरा नाम दिखना है, तो दे दिया, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने उसको लिख के वाकई में सोचा कि मुझे इस पे वर्क करना है, मुझे 20,000 महीने का चाहिए, मुझे 5,000 महीने का चाहिए, मुझे अपने घर का राशन मैं अपने पैसों से लूंगी, या मुझे मेरे घर में मेड नहीं है तो मुझे इसी पैसे से अपनी मेड लगानी है, मतलब हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हूँ मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही हूँ। अगर ये गोल सेट आपने बनाया अपने अपलाइन के साथ बैठ के, तो उसके लिए वर्क कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। तो ये होता है गोल सेट विद टाइम बाउंड। स्मार्ट करना है, स्मार्ट। छोटे छोटे गोल सेट करो। अपने हाउसवाइफ है तो अपने घर के लिए कुछ लेना हो, अपने बच्चे के लिए लेना हो, बर्थडे पे कुछ लेना हो, ऐसे छोटे छोटे अपने जो अपने इनकम का जो पैसा जो होता है। लाइक अभी मैं सबका सुनती हूँ मैं, बट रिंकी भारद्वाज का आपने सुना होगा, सबने स्टोरी सुनी होगी। उन्होंने जब वो अपने घर गई तो छोटे छोटे सब गिफ्ट लेके गई थी अपने पैसों से। कितना प्राउड मोमेंट है वो, वही चाहिए हमें। तो वो होगा। वो कैसे होगा? लेकिन गोल सेट से होगा। ऑन ऑफ करने से नहीं होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे नहीं होगा, सीरियसनेस नहीं होगा तो नहीं होगा, अपने हिसाब से काम करोगे नहीं होगा, एक्सक्यूज दोगे नहीं होगा। स्टार्टिंग में मेहनत लगती है, तो यही एक पिलर आपने तैयार कर दिया ना, फिर आपको बस, फिर तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है हाउ। आपका वाई तो हो गया, वाई आपके पास है, अब करना कैसे वो हम बताएंगे। इंस्ट्रक्टर खुद बताएगा कि आपको 1 महीने के अंदर कैसे कम करना है। ये 5 किलो तो भाई रातों रात तो नहीं हो सकता। तो 10 दिन में, 10 दिन का मैं आपको डाइट देता हूँ, 10 दिन का मैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज बोलूंगा, 10 दिन तक ये करना है तो आपके पहले इंचेस कम होंगे, राइट? तो कैलोरीज कम होंगे, तो वो चीज आपको 1 महीने के अंदर वो लाके दे देगा। बट उसके लिए दोनों हाथ से ताली बजती है तभी होता है। तो ये जो हाउ है ना, तो आप लोगों को ना प्री जज मत करना पहले से, कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ, मैं स्किल सीख रही हूँ, अब मैं चुपके चुपके काम करूंगी, मैं चुपके चुपके अर्निंग करूंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ये सब छोड़ दो। हमें करना है सेल्फ ब्रांडिंग। और सेल्फ ब्रांडिंग में आपको आगे आके दिखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अपना फेस रिवील नहीं कर सकती, मैं अपना मोबाइल नंबर रिवील नहीं कर सकती, मैं अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती, सबका सोल्यूशन है। पैसा सबको चाहिए, तो आपको सोल्यूशन मिलेगा हर चीज का, राइट? तो आपको यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आपने कल परसों सुने, वो सब एक सिंपल हाउसवाइफ थे और आज एक लीडर है। तो किसी को भी जज नहीं करना, किसी का भी पोटेंशियल हमें नहीं पता चलेगा। हमारा भी, हमारे अंदर भी आज पोटेंशियल है, हमें ही नहीं पता चलेगा। लेकिन वो कैसे पता चलेगा? आपकी अपलाइन, आपकी सुपर अपलाइन को पता चलेगा जब आप एक्शन टेक में आओगे। एक्शन टेकर्स आर ऑलवेज मनी मेकर्स। तो डोंट प्रीजज पीपल। कौन किसको कब क्या जरूरत पड़ेगी आपको ही नहीं पता चलेगा, इसीलिए आपको प्रीजज नहीं करना। करना कैसे है, सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। आप उसको बस इंप्लीमेंट करो, एक्शन फॉर्म में लेके आओ, रिजल्ट आएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज बिलीव इन योर सेल्फ। जो मेन पॉइंट है, बिलीव बिलीव इन योर सेल्फ। जितनी मर्जी हम आपको मोटिवेट कर दे, एक्साइटमेंट दिला दे, सब कुछ कर दे, पॉजिटिविटी बता दे, तब तो यस यस हो जाएगा। लेकिन फिर वापस जाके अपने आप में फिर नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, बहुत टफ है, मैं इसको नहीं बताना, मुझे तो पता नहीं ये होगा नहीं होगा, हमेशा डाउट में, अपने आप में बिलीव नहीं है, सेल्फ बिलीव नहीं है, तो फिर पॉसिबल नहीं है। कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आपका सेल्फ बिलीव आएगा। अपलाइन तो बाद में है, सेल्फ बिलीव कि यस आई कैन, आई विल। जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? अरे ट्राई तो करूं। नहीं करोगे तो रिग्रेट रहेगा, बट ट्राई करने से, ट्राई करने से, ट्राई करने से जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस एक्सपीरियंस को कैसे यूज करके आप आगे बढ़ गए।
राइट। और यहाँ पे अपलाइन को बिलीव करना है, क्योंकि अपलाइन कभी भी आपको गलत राय नहीं देने वाली, ऑलवेज आपको सही चीजें बताने वाली हैं। सारी चीजें जो भी बताएंगे अपलाइन और सुपर अपलाइन, वो आपके बेनिफिट के लिए होगा, वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। राइट। तो आपको यहाँ पे अपना बिलीव करना है, अपलाइन को बिलीव करना है, और कंपनी पे बिलीव करना है। कोई भी आके बोल दे कंपनी फ्रॉड है, कंपनी ये है, तो आप इस कंपनी में हो, आपको पूरे राइट्स है, पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरे सर्टिफिकेट, सब कुछ। आप जाके कंपनी भी विजिट करके आ सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो कंपनी पे आपको बिलीव होना चाहिए, सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल भी नहीं आना। ये सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम आती है कि लोग सुनी सुनाई बातों पे आ जाते हैं और 100% देते नहीं है और फिर ब्लेम करते हैं। तो कंपनी कोई भी बुरी नहीं होती है, कोई भी कंपनी बुरी नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे अंदर होता है कि हम उस कंपनी को अडॉप्ट नहीं कर पाते, या उस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाते, या उतना टाइम नहीं दे पाते, जिस वजह से हम फिर बोलना शुरू कर देते हैं, अरे वो तो वहां तो कुछ नहीं होता, वहां तो सब मोटिवेशन ही मोटिवेशन होता है, वहां तो सब माइंडसेट ही माइंडसेट होता है, वहां पे कुछ इनकम नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं, ऊपर वालों को इनकम आता है, नीचे वालों को, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारा मिथ है। आपको कंपनी पे बिलीव करना है, अपलाइन पे बिलीव करना है, अपने आप पे बिलीव करना है, एक सिस्टम जो बनाया है इसी सिस्टम को डुप्लीकेट करना है, क्योंकि इसी सिस्टम से लोगों की इनकम आ रही है। हम सर्विस को कैसे इनकम फॉर्म में जनरेट करते हैं, वो इसी से है। वो चीज आपको सीखना है, वो कॉन्सेप्ट, वो टिप्स, वो ट्रिक्स आपको सीखना है। राइट। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों पे काम करते हैं, बट अभी डिजिटल स्किल है तो सर्विस हो गया। तो आपको, ये भी तो हमारा एक प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट हो गया ना ये। अगर हम डिजिटल स्किल्स भी किसी को दे रहे हैं एज ए फ्रीलांसिंग, वो भी तो हमारा प्रोडक्ट ही हुआ ना, ऑनलाइन प्रोडक्ट। तो आपको ये चीज सब पे बिलीव करना है। आप कोई एक प्रोडक्ट दे रहे हो किसी को और उसी पे आपको बिलीव ही नहीं है, तो कन्विंशन कैसे आएगा। तो आपको यहाँ पे अपना 100% सीख के वर्क करना है। और फोर्थ पॉइंट इज माइंडसेट। जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, फिक्स माइंडसेट पे काम नहीं करना। फिक्स माइंडसेट मतलब मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसकी तय तक जाओ। क्यों नहीं होगा, जब सबके हो रहे तो मेरे क्यों नहीं होंगे। अगर कोई चीज मुझे एडिटिंग नहीं आ रही है, या मुझे ग्राफिक डिजाइन नहीं आ रहा, तो सब कर रहे हैं, पूछ के पूछ पूछ पाछ के तो मैं वैसे भी कर लूंगी, सीख लूंगी। सीख, कोई सिखाने वाला हो तो आपकी अपलाइन ऑलवेज रेडी बैठी रहती है, सीखो। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले, अगर अभी नहीं आता मैं सीख के कर लूंगी। देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। तो आपको हमेशा अपने अपलाइन सुपर अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना है। सभी लोग, वो भी बिगनर्स थे, हम लोग भी बिगनर्स थे, जीरो से ही शुरुआत किया और इस लेवल पे पहुंचे। तो जब हमारा हो सकता तो आपका भी होगा। तो किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, आप अपना 100% दो। आप जो भी सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो, एक्शन फॉर्म में लेके आओ, पार्टिसिपेट करो, अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करो, नॉलेज को अपग्रेड करो, कॉन्फिडेंस से बात करो। सोल्यूशन, ऑलवेज फाइंड आउट योर सोल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे आपका ऑफिशियल प्रॉब्लम हो, हमेशा फाइंड आउट योर सोल्यूशन। सोल्यूशन पे काम करना चाहिए, सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन। प्रॉब्लम 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 में अगर घिरे रहोगे तो कभी बाहर नहीं आओगे। सोल्यूशन ढूंढना है। अगर भगवान ने प्रॉब्लम बनाया है तो सोल्यूशन भी दिया है, वो आपको फाइंड आउट करना है। आप अपने अपलाइन से शेयर कर सकते हैं, अपनी सुपर अपलाइन को शेयर कर सकते हैं, सोल्यूशन जरूर मिलेगा। राइट। फिफ्थ इज स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, जो कि हम यहाँ पे डिजिटल स्किल्स के माध्यम से कैसे इनकम जनरेट करना है वो आपको यहाँ पे सिखाएंगे। तो आपका जो स्किल है ना, वो आपका एक एक जर्म है। ये स्किल एक ऐसा स्किल है कि कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब आप कहीं भी, आपका कितना भी गैप हो गया, आप कहीं भी ट्रांसफर हो गए, कहीं भी चले गए, मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन और ये स्किल हमेशा आपके पास रहेगा। तो आपको यहाँ पे इनकम कैसे जनरेट करना है, आपको अपना कंटेंट कैसे बनाना है, सेल्फ ब्रांडिंग कैसे करना है, फनल कैसे बनाना है, सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने को, सीखने को मिलेगा। और जैसे कि कल आपने देखा, 40 मिनट में एआई का लैंडिंग पेज बन गया, बताओ। तो नए नए एडवांस आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, जिसमें आपको सेल्फ ब्रांडिंग की नीड होगी, वो सब कुछ हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आपको अपना, जब आप एक सर्विस पे काम करते हो, तो सर्विस पे काम करते हो तो लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे। तो जब लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, चाहे वो नोन हो चाहे अननोन हो, आजकल नोन वाले भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, नोन वाले भी ट्रस्ट नहीं करते, उनको भी लगता है यार पता नहीं कहीं फंस गई। तो उनको भी ट्रस्ट हमें दिलाना पड़ता है। बट हाँ, उनसे तो आप फ्रैंकली बात कर सकते हैं, बट वो ट्रस्ट करने के लिए पहले आपको अपना स्किल बहुत मजबूत करना है। अपने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अपना व्हाट्सएप, सब जगह आपको अपनी पोस्टिंग ये सब करना है। लेकिन जब आपकी अपलाइन बोले,
जब हम आपको बोले, जब हमें लगेगा यस आपको आ गया, आप कैसे करना है, वो सब चीजें बताएंगे। लेकिन पहले से ही आपको सब कुछ, जो भी स्किल आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो और आगे बढ़ो, राइट। तो हमारे यहाँ पे आप स्किल सीख रहे हैं, तो जैसे अभी रचना जी ने बोला, कोशिश करो जितना हो सके लाइव सेशंस अटेंड करो, क्योंकि लाइव सेशन में जो ये जो ग्रेविटी मिलती है ना, ये जो पॉजिटिव वाइब मिलता है, ये आपको रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आप अकेले सुन रहे हो बस। बट यहाँ पे आप अपने सीनियर को भी सुन रहे हो, आप बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स होते हैं वो भी आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार ये भी मेरे साथ होता, ये भी मेरे साथ ऐसे होता था, अच्छा। तो आपको एक वो इजी हो जाता है, आपके लिए कंफर्टेबल हो जाता है। तो आपको वेबिनार देखना है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। अगर मुझे सर्विस पे काम करना है, डिजिटल स्किल सीख लिया, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको वेबिनार समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लाइव सेशंस लेने पड़ेंगे, हर चीज की नॉलेज लेनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि आपको सब सर्विस है तो बस उसी पे वही चीज सीखनी है। मान लो मुझे खाली कैनवा पसंद है तो मैं खाली कैनवा ही सीखूंगी, मुझे बस वही सीखना और कुछ नहीं सीखना, नो। आपको बेसिक नॉलेज सबका होना चाहिए, सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको जिस पे भी जैसे आपको इनकम लेना आप ले सकते हो। क्योंकि जैसे ही अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, डॉक्टर एक बार अच्छे से सारी चीजों की पढ़ाई करता है, जैसे फिजिकल डॉक्टर नहीं होते, फिजिशियंस जो होते हैं वो कॉमन डॉक्टर होते हैं, उनको नॉलेज सब कुछ है, सारी चीजें हैं, लाइफ टाइम के लिए वो अपना अर्निंग करते रहते फिर वो तो कहीं भी बैठ जाएंगे फिजिशियंस, है ना। सर्जन की बात नहीं करी, तो हमें भी ऐसे ही बेसिक नॉलेज हर एक का होना चाहिए। और उसके बाद आपको अपना कॉन्सेप्ट को समझ के अपने स्किल्स को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बिल्ड करके, अपना प्रोफाइल बिल्ड करके आपको वर्क करना है। इस पे घबराना बिल्कुल भी नहीं कि मेरे को टेक्निकल नहीं आता, मेरे को शर्म आता है, मेरे को, ये सारी चीजों का सोल्यूशन है। आप सोल्यूशन, अगर प्रॉब्लम बताएंगे सोल्यूशन मिलेगा, राइट। 7 पॉइंट गोल्डन रेशियो एंड कैलकुलेशन, ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। ये मैं बार बार बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग जो होता है ना, पेड़ होता है, जो फूलों का पेड़ होता है, एक तो आपका क्या होता है, एक बकेट है, बकेट में पूरा छेद है और पाइप खोल दिया और एक जगह एक गमला रखा हुआ है, उसमें जस्ट बीज डाले हैं। अब दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में पानी चाहिए, राइट। अब बकेट का आप टैप खोलते रहोगे, पानी सारा गिर गया, छेद वेद से गिर गया, ऊपर से गिर गया, वो बस वेस्ट हो गया। लेकिन गमले को अगर आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको पानी डालोगे तो उसमें फूल आएंगे, सीड्स आएंगे, वो ग्रो होता जाएगा। कैसे, धीरे धीरे धीरे, पेशेंस रखना है, धीरे 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 ग्रो करेगा। धीरे धीरे जब ग्रो करेगा तो फिर आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है, राइट। तो ऐसे ही आपको भी यहाँ पे लोगों की परवाह नहीं करनी, आपको लोग क्या बोल रहे हैं उसकी चिंता नहीं करनी, आप क्या कर रहे हो वो देखो, आप कितना 100% सीख रहे हो वो देखो, आप कितना 100% अपना असाइनमेंट शेयर करते हो, टास्क कंप्लीट करते हो। क्योंकि टारगेट वर्क नहीं है ये, यहाँ पे कोई टारगेट वर्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, विन विन सिचुएशन, खोने का कुछ भी नहीं है। या तो आप नॉलेज लेते रहोगे, लेते रहोगे, लेते रहोगे, या तो इनकम लेते रहोगे, या तो दोनों लेते रहोगे। आपको क्या चाहिए वो आपको देखना है। दोनों हाथ से ताली बजती है, तो हमेशा गोल्डन रेशियो एंड कैलकुलेशन, हर कोई इसके लिए नहीं बना। हर किसी को डिजिटल स्किल्स ऐसे ऐसे होता तो फिर तो पूरा डिजिटल मार्केटिंग ही फैल जाता है ना। तो हर कोई, किसी को नहीं समझ आता है, किसी को लगता है अभी नहीं करना, किसी को ये चीजें बर्डन लगती है, किसी को लगता है मुझे अब नहीं सीखना। तो सारी घर, आप अपने घर में ही देख लो, आप घर में एक सब्जी बनाते हो, एक को पसंद है एक को नहीं पसंद है। आप घर में ही देखो कितना मल्टीपल चॉइस आपको देना पड़ता है, आज ये बनाओ ये बनाओ, आज उसके लिए बनाओ, है ना। तो इसीलिए सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पे जो, जिसको भी सीखना है, या जिसको भी अपने पैरों पे खड़े होना है, या जिसको भी लगता है कि मुझे करना है, ऑटोमेटिक आपके साथ कनेक्ट होगा। और कनेक्ट नहीं होता तो कैसे कनेक्ट करवाना वो भी हम आपको सिखाएंगे। एट इज कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग, जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आप दिन का 1 घंटा भी अगर आप दे देते हो तो 365 डेज में आप एक 365 डेज का अगर आप हिसाब रखते हो, राइट, तो आप खुद समझ सकते हो एक दिन में 10 आवर्स, आप एक दिन में अगर 1 घंटा अगर देते हो डेली, तो 1 साल में आपने कितना धीरे 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 अपने सारे वैल्यू को बढ़ाया, नॉलेज को अपग्रेड किया। और जो नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हो उसको इंप्लीमेंट किया, तो साथ के साथ आप यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। बट पहले सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई जिम में जा रहा है, तो जिम में जाते ही तो एकदम से वो बोलेगा नहीं ना मुझे स्लिम ट्रिम मेरे को बना दो, भाई जिम वाला भी, जिम इंस्ट्रक्टर भी बोलेगा ना
भाई टाइम लगेगा, पहले टोन अप होना है, पहले ये होना है, स्टेप बाय स्टेप चीजें करोगे। मैं सीधा तो नहीं बोल सकता नहीं मेरे को फैट बर्नर करना है, आप मुझे एक दिन में कर दो। नॉट पॉसिबल, कोई जादू नहीं है, जादू की छड़ी नहीं हो रही है, एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, एक प्रोसेस है। आपको भी इसी प्रोसेस से गुजर के डेली वो हैबिट में लेके आना है। अब जिम में जा रहे हैं तो जिम में पैसा लगाया, अब जिम में पैसा लगाया तो इंस्ट्रक्टर अच्छा खासा पैसा लिया, अब इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर की बात ही नहीं सुनोगे तो वो तो आपका तो रिजल्ट फिर जीरो आएगा। लेकिन अगर आपने इंस्ट्रक्टर की डेली बात सुन ली, डेली थोड़ा 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 करना शुरू किया और वो हैबिट में लेके आ गए, और जो हैबिट में लेके आ गए तो वो कंसिस्टेंसी में आ गया, और कंसिस्टेंसी में आ गया तो अब आपको पता है मेरा वाई तो है कि मुझे इसी स्किल से पैसा कमाना है, बिना फैमिली को डिस्टर्ब किए, बिना घर से बाहर निकले, बिना बच्चों को डिस्टर्ब किए। डेली का मुझे 1 से 2 घंटे दे के शिद्दत से वर्क करना, स्किल सीखना है, सीख के इनकम जनरेट करना है। राइट, तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। अगर आपने 10 मान लो एक हफ्ते में अगर एक बार आए और बाकी के 6 दिन गए तो आपका वेस्ट। आप सोचो जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, इसीलिए आपको बोल रहे हैं सारे सेशन स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अगर आपको नहीं समझ आएगा, आपने आज डे 1 देखा और फिर सीधा डे 4 देखा तो 2 और 3 मिसिंग, आपको नहीं समझ आएगा। इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं अरे क्या जब देखो मोटिवेशन मोटिवेशन, माइंडसेट माइंडसेट, यहाँ कुछ और सिखाते ही नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल लोग सीख कर जो इनकम ले रहे हैं उनसे पूछो कितना, इतनी अच्छी कम्युनिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, इतना अच्छा हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। इस ये जो कम्युनिटी है ना फीमेल्स की, ये बेस्ट कम्युनिटी होने वाली है, इसलिए हम लोग एग्जाम्पल एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कई लोग इनकम ले रहे हैं, कई लोग इनकम नहीं लेते। मैं एक एग्जाम्पल के तौर में बताऊंगी। जैसे कि 10 लोग हैं, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल देना बहुत अच्छा लगता है, 10, क्योंकि मैं भी उसी चीज को ऑब्जर्व करती हूँ। मैं भी एक टाइम पे इतनी नेगेटिव पर्सन थी कि कोई भी पॉजिटिव चीज भी बोलता था मैं उसको नेगेटिव सोचती थी, इतनी नेगेटिव पर्सन। एंड ट्रस्ट मी, आज जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया प्रेरणा मैम के अंडर में, उनके गाइडेंस में, रचना जी के गाइडेंस में, मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो गया कि अगर मेरे पास कोई नेगेटिविटी भी आती है या मेरे घर में कोई हर्डल आता है, उसमें भी मैं एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ती हूँ। लोग बहुत है गिराने के लिए, सुनाने के लिए लोग बहुत है, लेकिन आपने अपने मन को पक्का कर लिया ना कि यार इसके बेटर तो मुझे और कुछ मिलेगा भी नहीं, ना मिलने वाला है। क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं या हमारे बच्चे बड़े हैं, बाहर कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो घर बैठ के एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको कर लेते ना अच्छे से, नुकसान क्या है। अगर मैं वर्स्ट से वर्स्ट चीज भी बताऊं कि चलो पैसा नहीं आ रहा, फिर भी आपकी लर्निंग तो स्ट्रांग हो रही है, आप आज नहीं तो कल तो आएगा। तो वो चीज है, कंस्टेंसी करना है, कंस्टेंसी। अगर आप एक दिन दिखे फेसबुक में और 7 दिन के लिए गायब, तो लोग भूल गए आपको। लेकिन आप 7 दिन कंटिन्यू आपने कुछ डालते रहे तो 8वें दिन आपको लोग पहचानना शुरू कर देंगे। आपको वो बोलेंगे अच्छा 1 बजे ये पोस्ट आता है, अच्छा 12 बजे ये पोस्ट आता है। तो जो 10 लोग होते हैं 100 मीटर की अगर रेसिंग में जाते हैं, तो 100 मीटर की रेसिंग में अगर जाते हैं 10 लोग तो कोई एक ही फर्स्ट आता है, लेकिन उसमें भी जो 9 लोग होते हैं, एक आगे एक पीछे खड़े होते हैं। अब जो आगे पीछे लोग खड़े होते हैं तो किसी का अपना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, कोई फ्रेशर होता है, किसी का अपना ज्यादा नॉलेज होता है। तो सेम हमारे यहाँ पे भी जितने लोग आते हैं, किसी को कोई डिजिटल स्किल सीख के आया हुआ है, कोई डिजिटल बिल्कुल सीख के नहीं आया है, किसी ने एक ही बारी में ग्रैब कर दिया, किसी ने 10 बारी देख के ग्रैब किया। तो किसी को भी कंपैरिजन नहीं करना किसी के साथ, आपको अपना कंसिस्टेंसी के साथ अपने शिद्दत से अपना वर्क करना है और आगे बढ़ना है। तो उसके लिए आपको एक मेंटोर चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो आपकी अपलाइन है, आपके अपलाइन ने आपको एक बहुत अच्छा ग्रेटिट्यूड किया दिया, आपने उनको दिया, उन्होंने आपको एनरोल किया। बट आपको यहाँ पे शॉर्टकट नहीं अपनाना, एक मेंटोर को चूज करना है। जिस मेंटोर को आप फॉलो करते हो, जिस मेंटोर को आप फॉलो करते हो उनको अच्छे से कॉपी कर लो। उनको अच्छे से कॉपी करना, उन्हीं का कॉपी नहीं करना, उनकी आदतों को कॉपी करो, उनका वो जैसे वर्क कर रहे हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करो, अपने उसमें ढालो, डुप्लीकेट करो। राइट, तो आपको एक मेंटोर चाहिए। क्योंकि अगर आपने मान लो अपनी अपलाइन, अपनी सुपर अपलाइन, उनकी अपलाइन सबसे एक ही चीज पूछने लग गए, तो सबके पास आंसर तो सही रहेगा लेकिन डिफरेंट फॉर्म में आएगा। मेरा तरीका अलग है, रचना जी का अलग है, किसी और का अलग है। राइट, तो आपको एक मेंटोर चूज करना है कि हाँ उनको मैंने कॉपी किया और मुझे वो जैसे हमें गाइड कर रही है मुझे करना है। ठीक है। 10th इज पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस, जो कि एक होता है ना,
पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि रातों रात कोई अमीर नहीं होगा, रातों रात कुछ नहीं होने वाला, रातों रात ना तो आपकी रील वायरल होगी, कुछ नहीं होगा। वो रील भी जब वायरल होती है तो उसमें भी मेहनत होती है, राइट, पोस्टिंग का सब। तो आपको भी यहाँ पे पेशेंस रखना है। अगर आपने जैसे आम का पेड़ होता है या कोई भी पौधा होता है, उनको बच्चों की तरह सींच के रखते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें पता है एक दिन वो हमें छांव देगा, हमें फ्रूट देगा, राइट। तो ऐसे ही आपको जो आप सीख रहे हो, ये स्किल जो सीख रहे हो ना, इससे जब लोगों की इनकम आ रही है तो आपकी भी आएगी, लेकिन सही स्ट्रैटेजीज को यूज करना है, सही टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करना है, सही नॉलेज को अडॉप्ट करना है। अपना चक्री चलाया, अपना दिमाग ज्यादा चलाया तो वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। जब एक सिस्टम बना हुआ है, हमें खाली उसको डुप्लीकेट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस जो भी रखा है, यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं, उनकी इनकम आ रही है। आज जीरो से, बैंक में कुछ नहीं था, आज 10-15 हजार इनकम, अपना इनकम है। सोचो कितना प्राउड मोमेंट है। हम अपने मर्जी से अपने पैसे कहीं भी खर्च कर सकते हैं। हम अपने मर्जी से अपने बच्चों के जो भी ख्वाहिश है वो फुलफिल कर सकते हैं, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, राइट। तो आपको यहाँ पे एक प्रिजर्वेंस जो एक होता है, स्ट्रॉन्ग जो आपका एक वाई है, वो रखना पड़ेगा। क्योंकि जरा सा हर्डल्स आ जाए ना, छुई मुई से हो जाते हैं। जरा से लोगों ने कुछ बोल दिया, जरा सा लोगों ने कुछ बोल कर दिया, या हमें कुछ नहीं आया, फटाफट से नेगेटिव, फटाफट से गिव अप, अरे कुछ नहीं होता, बेकार है, मैं तो जैसे थी वैसे ठीक है, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है, इतना कुछ करूं टाइम ही नहीं मिलता, इतने ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग आ रहे हैं, मैं कैसे करूं। इरिटेट नहीं होना है, सोल्यूशन ढूंढो। कोई ज्यादा हर्डल नहीं है, दिन में 2 ही सेशन अटेंड करने हैं, पूछो कौन से सेशन अटेंड करने हैं, अपने अपलाइन से पूछो, अपलाइन के साथ चिपक जाओ विक्रम बेताल की तरह, उनसे हर चीज पूछो, अपलाइन सुपर अपलाइन, वही आपको सही गाइड करने वाले हैं। अगर आपकी अपलाइन एक्टिव नहीं है तो आगे ऊपर और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, पहले से नाम लेके रख लो कि मेरी अपलाइन, सुपर अपलाइन, डुपर अपलाइन कौन है, मुझे बताओ। सारी चीजें आपको पेशेंस रख के आप जब करोगे ना, और जब आपका रूट, आपका अगर पिलर स्ट्रांग रहेगा, तो आपके रिजल्ट फिर आने शुरू होते हैं, और रिजल्ट जब आते हैं ना, फिर पीछे मुड़ के देख नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे आपको पहले पेशेंस रखना है। यूट्यूब चैनल जो कोई बनाता है, 2-2 साल तक कंटिन्यू बिना रिजल्ट के वो वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं, वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है, वो भी कभी कभी। मेहनत है। तो हमेशा आप ये मत सोचो कि मैं कुछ कर रही हूँ तो उसे पैसा आएगा, मैं कुछ कर रही हूँ तो उसे पैसा आएगा, ये करूंगी, हर चीज का वो मत करो, नाप तोल मत करो, एजम्पशन मत करो। आप जो कर रहे हो बस उसको करते रहो, करते रहो, हेल्प करो, लोगों की हेल्प करो। माइंडसेट ऑलवेज आपका ये होना चाहिए कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मैं एक मिशन पे हूँ, मैं एक ऐसे मिशन पे हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट का मीन व्हाट, मैंने एम्पावर हुई, अब मैं दूसरों को एम्पावर कर रही हूँ, और उस एम्पावरमेंट से अगर मुझे घर बैठ के अर्निंग आ रही है तो क्या बुरा है। तो आपको सीखना है। आपको अपना जो गोल कार्ड, मिशन स्टेटमेंट जो बोला है, अफर्मेशन, आपको विजुअलाइजेशन करना है, आपको लर्निंग करना है, आपको एक्शन में लेके आना है। एक्शन में लेके आने के बाद ग्रेटिट्यूड करना है, हमेशा ग्रेटिट्यूड करना, ऑलवेज बी लाइक अ स्टूडेंट। जितना सीख लिया बहुत अच्छी बात है, आगे और सीखने को मिलेगा। हम लोग तो और सीखते हैं, जब भी कोई सेशन होता है ऑलवेज ईगर टू वेट कि सीखना है, सीखना है, सीखना है, राइट। तो आपको पेशेंस रखना है, प्रिजर्वेंस रखना है, सो सॉरी एवरीथिंग। हाँ जी सॉरी बताओ। मैम, ये चंदना कौशल का है, चैट में है कि उनको 9th पॉइंट है ना, वो रिपीट कर दीजिए। मेंटोर। यस मैम। देखो आपको ना अपना एक मेंटोर चूज करना है। जब आप एक मेंटोर को चूज करेंगे तो वो आपको सही डायरेक्शन, सही मोटिवेशन, सही चीज की हर चीज बताएगा, सपोर्ट करेगा, सब कुछ बताएगा। तो आपकी जो अपलाइन और सुपर अपलाइन है ना, या उनकी अपलाइन, आप एक पर्सन को चूज करना है, उन्हीं को फॉलो करना है, उन्हीं से सब पूछना है, जो एक्टिव है, एक्टिव। ये नहीं कि जिसने आपको ज्वाइन करा दिया तो वो आपकी, आप उनको मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे हम लोग अभी प्रेरणा मैम को मेंटोर मान रहे हैं, क्यों? प्रेरणा मैम जो हमें देती हैं, जो हमें सिखाती हैं, हम उनको डुप्लीकेट कर रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ बोलने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी अपलाइन, सुपर अपलाइन है, अब आप तीनों के पास चले गए अपनी प्रॉब्लम लेके, मैम मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं आ रहा, अब तीनों ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिया और आप कंफ्यूज हो गए। अगर आपके पास अपलाइन तक
आपको रास्ता दिख रहा है कि मेरी अपलाइन एक्टिव है, मेरी अपलाइन की ग्रोथ हो रही है, मेरी अपलाइन का मुझे दिख रहा है, मुझे उनकी चीजें समझ आ रही है, तो आप उनको चूज करो, उनको फॉलो करो। आपको लगता है कि मेरी अपलाइन की अपलाइन मुझे फॉलो वो कर, मुझे दिख रही है ग्रोथ, तो वहां जाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको ये नहीं बोलने वाला कि तू उसके पास क्यों गई, इसके पास। मतलब आप ही की वो होनी चाहिए लाइन में, क्रॉस लाइन में नहीं जाना कि ग्रुप में उठा के किसी से पूछते हैं मैम मुझे आपका मेंटोर बनना है, नो, ऐसे नहीं। तो हमेशा एक मेंटोर को चूज करना है। आप 10 चीजें 10 जगह पर नहीं पूछ सकते, आपको बिलीव करना है आपकी जो अपलाइन आपको गाइड कर रही है वो अच्छा गाइड कर रही है, सच बता रही है, कोई इसमें नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, आपके अच्छे के लिए बता रही है, राइट। तो आपको उनको से फॉलो करना है, तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस मैंने बता दिया। 4 स्टेप्स टू सक्सेस, आपको कॉन्फिडेंट, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, बिलीव, ये 4 चीज अगर आपने अच्छे से फॉलो किया, आप बहुत अच्छे से यहाँ पे रिजल्ट ले सकते हो। और हमेशा पुश योरसेल्फ। 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट जा राखी, एक बार देखना सबके क्लियर हो गए पॉइंट्स, देखना चैट बॉक्स में। यस मैम। 62 पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर आप सबको क्लियर हो गया है तो क्लियर लिख दीजिए, अगर कोई डाउट है तो डाउट लिख दीजिए। हाँ, थैंक यू राखी, थैंक यू सो मच। आई होप सभी लोग एक्टिव होंगे, अच्छे से सुन रहे होंगे। थोड़ा सा ये बोर, सबका क्लियर ही आ रहा है, सबने क्लियर लिखा है। यस, बोर तो बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि इसमें तो आपको बीच बीच में मोटिवेशन चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि कई बार होता है ना, हमें एक बंदा तो चाहिए मोटिवेट करने के लिए, पुश करने के लिए। आपको अपने आप को पुश करना है, आपको अपने आप पे बिलीव करना है, अपने आप पे पुश करना है कि यार जब सबका हो रहा है तो मेरा भी होगा, मुझे करके दिखाना है, चाहे कितना भी टाइम लगे। क्योंकि यहाँ पे कोई आपको उठा के कोई बोलने वाला नहीं है कि भाई तेरे को 1 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है। बट ये आपके अंदर से होना चाहिए कि मुझे एक गोल सेट के साथ जल्दी से अर्निंग करना है, जल्दी से सीखना है, एक एक चीज जो बता रहे हैं मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, और जब आप उसको करोगे तो अपना गोल कार्ड, मिशन स्टेटमेंट, अफर्मेशन, सब चीज आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आपको हमेशा अफर्मेशन अच्छे अच्छे बोलने हैं, पॉजिटिव वाले अफर्मेशन जब आप बोलोगे ना, तो आपके अंदर से खुद से एक होता है ना, जब कोई एक अच्छा पर्सन से मिलते हैं तो हमारा मन बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन वहीं पे किसी दुखी नेगेटिव पर्सन से मिलते हैं तो मन ऑलवेज खराब रहता है, नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मॉर्निंग में अगर किसी की चीज हमने सुन ली नेगेटिव, तो हमारा मूड खराब हो जाता है। तो आपको वो क्यों, क्योंकि हम माइंडसेट पे लेके जाते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे। लेकिन अगर वहीं पे मॉर्निंग में, अगर सर्दी का टाइम है, मुझे अपने बच्चे के लिए उठना है, उसके लिए नाश्ता बनाना है, उसको स्कूल भेजना है, अपने माइंडसेट में, सबकॉन्शियस माइंड में प्रिपेयर कर लेना, आपको सर्दी वर्दी सब बाहर में गया, क्योंकि मुझे वहां मेरे बच्चे का फ्यूचर दिख रहा है, मुझे बच्चे के लिए स्कूल भेजना है। तो आपको भी अगर अपने बच्चे, हस्बैंड, सबके लिए आपने कर लिया ना, अब आपकी बारी है अपने लिए कुछ स्टैंड लो, अपने लिए कुछ करना है, करके दिखाना है। क्योंकि हम ही लोग होते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते, या हमसे नहीं हो पाता, या तभी गिव अप करके तभी लोग बोलते कहा था ना, नहीं होगा तुझसे, तू वही रोटी बना, तू वही काम कर, तू यही ठीक है। और हमें भी लगता है यार इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा। नो, एक बार सिस्टम समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, स्किल्स आता है, बस उसको करते रहना है। तो वो चीज है, वो कैसे आप लोगे आपके माइंडसेट के ऊपर होता है, फिक्स या ग्रोथ। तो यहाँ पे फिक्स माइंडसेट नहीं रखना, ऑलवेज बिजनेस माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट अगर रखते हो विद पॉजिटिव माइंडसेट, आप यहाँ पे बहुत अच्छा कर जाओगे, राइट। तो आई होप आपको 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स मैंने बहुत अच्छे से समझाए, एंड आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। रचना जी, अगर आप अवेलेबल हैं तो ओवर टू यू।